नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। एयर पॉल्यूशन कितना खतरनाक है, इस बात से हम सब इत्तेफाक रखते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। इसकी वजह है हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो जाना, जिसमें 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन की है और अब एयर पॉल्यूशन से जुड़ा एक और खतरा सामने आया। हाल ही में हुई एक स्टडी में सामने आया कि हवा में फैला प्रदूषण कोविड वैक्सीन के प्रभाव को कम कर रहा है। जी हां, एक ओर तो कोरोना कहर बरपा रहा है, दूसरी ओर नया वेरिएंट हाहाकार मचा रहा है। और अब ये पोल्यूशन किस तरीके से वैक्सीन के असर को कम कर रहा है, ये हम आपको बताते हैं। स्टडी के मुताबिक कोविड शुरू होने से पहले जो लोग एयर पॉल्यूशन के उच्च स्तर के संपर्क में आए थे, उनमें कोविड वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी कम थी। वैज्ञानिकों ने यह बताया कि PM2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक तत्व इन्फेक्शन से पहले लोगों में LGM और LGG एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को 10% तक कम करने से जुड़े हुए पाए गए। जर्नल एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पता लगा कि प्रतीक्षा प्रणाली पर वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों के और सबूत भी प्रदान उसमें किए गए, जिसमें बताया शोधकर्ताओं की एक टीम ने कि 40 से 65 साल के यहां तक कि 927 लोगों से मिले हुए डेटा को इकट्ठा किया गया। उस डेटा में उन लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। ये ब्लड सैंपल 2020 में गर्मी के दिनों से लेकर 2021 के बसंत के दिनों तक के हैं। इन सभी लोगों में कुछ को वैक्सीन की एक डोज तो कुछ लोगों को दोनों डोज लगी थी। ये लोग स्पेन के रहने वाले थे, जिन्हें एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। वहीं कई लोगों का कहना है कि वायु प्रदूषण क्रॉनिक सूजन को प्रेरित कर सकता है, जो टीके की प्रभावकारिता पर नकारात्मक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। महामारी से पहले वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने वाले लोगों में कोविड-19 टीकों के प्रति एंटीबॉडी प्रतिक्रिया कम होने की संभावना है। वहीं उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण टी हेल्पर, यहां तक कि टी हेल्पर लिम्फोसाइटिस टाइप 2 और टी हेल्पर लिम्फोसाइटिस टाइप 17 जैसे इम्यून रिस्पॉन्स के कारकों को बढ़ा देता है, जैसे कि एलर्जी और अस्थमा में इसका असर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, ये कारक एंटीवायरस इम्यून रिस्पॉन्स को भी बिगाड़ने का काम करता है। वहीं बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के मोनोलिस कोगैओविनस का कहना है कि वायु प्रदूषण ढेर सारे स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधित बीमारी, साथ साथ डायबिटीज भी इसमें शामिल है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रदूषण है, ये आपके लिए दिन पर दिन खतरा तो बनता जा रहा है, लेकिन खतरे पे खतरा कैसे बन रहा है इस रिपोर्ट में आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ा खतरा कोविड, और कोविड के बाद ये प्रदूषण किस तरीके से कोविड की वैक्सीन पर बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं हालात कितने बेकाबू होने वाले हैं। तो खुद को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।